3 दिनों की छुट्टी सुनीता को 3 युगों जैसी लग रही थी। पहले दिन घर के कामकाज में निकल गए, दूसरे दिन घर के कुछ जरूरी सामान लाने में, तीसरे दिन वह घर में बोर हो रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 बजे थे। सुनीता का नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने वाले भैया भी अपना काम करके जा चुके थे। यानी अब दिन भर किसी का आना जाना नहीं होना था। टीवी से भी बोर होकर सुनीता ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में लेकर अपनी थोड़ी देर बात करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदिता को फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदिता का आवाज़ सुनाई दिया। कैसी है, क्या चल रहा है? सुनीता की आवाज़ सुनकर तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हम मूवी देखने चले? आनंदिता बोली। मैं नहीं जा पाऊंगी। पिक्चर देखने का तो मन तो मेरा भी है, पर क्या करूं? पति और बच्चों के ढेर सारे काम भी तो होते हैं। सुनीता से उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट होने पर सुनीता ने फ़ोन टेबल पे रख दिया। अब किसी और को फ़ोन करने की इच्छा नहीं हुई, तो वह गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे। न जाने क्यों उसके मन में एक लहर सी उठी। आंख भर आए और किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे। लेकिन सुनीता तब कहाँ यह सब सोच पाई थी कि सफलता के सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वह अंत में अकेली रह जाएगी। सुनीता, मैं तुमसे इतनी ही चाहता हूँ कि कभी मुझसे बैठकर बातें कर लिया करो, कभी मेरा मनपसंद जान लिया करो, कभी वक्त मिलने पे अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना दिया करो। लेकिन सुनीता को तो यह सब करना गुलामी लगती थी। सुनीता, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गई, लेकिन मुझे एक मौका तो दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अब से शिकायत का कोई मौका ना मिले। सुमित बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था। सुनीता अपनी कार्यकुशलता के बल पे सफलता के सीढ़ियाँ चढ़ गई और पैसे और पद में इतनी अहंकारी बनती गई, जिसकी वजह से अपने आत्मसम्मान और अहंकार में फ़र्क करना भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन पर दिन इतना बढ़ गया कि वह बात बात पर समीर की बेइज्जती करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। फिर भी समीर चुपचाप सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वह जितना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था, उतना ही ज़्यादा सुनीता का आहत और क्रोध बढ़ता जा रहा था। सुनीता को भड़काने में उसकी सहेली का सबसे बड़ा हाथ रहा। सुनीता की सहेली हमेशा समीर के खिलाफ भड़काती रही। एक दिन समीर का तबीयत खराब हुआ तो समीर ने सुनीता को कहा कि आज का खाना तुम बना दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर सुनीता भड़क गई और उसे बुरा भला कहने लगी कि मैं तुम्हारी कोई खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं वह करती जाऊँगी। बहुत सहली तुम्हारी गुलामी, अब मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। समीर ने सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी छोटी सी बात तलाक तक पहुंच जाएगी। वह सुनीता से माफ़ी मांगता रहा, लेकिन सुनीता ने जिद पकड़ लिया था। अंत में समीर ने अपने आंसू पीकर सुनीता को तलाक दे दिया। समीर सुनीता का पति ही नहीं, बल्कि उसकी रक्षा कवच था, जो उसे हर मर्दों की नज़र से बचाता था। लेकिन उसने इस बंधन को जंजीर समझा और अपनी मर्जी से तोड़ दी। समीर से अलग होने की खबर फैलने ही लगी। लोगों की उसके प्रति दृष्टि ही बदल गई थी। औरतें तो उससे ऐसी दूर रहती जैसे वह कोई जंगली जानवर हो, और बिल्डिंग के पुरुष उसके आसपास भटकते रहे, बहाने बनाते और उसके कमरे तक पहुंच जाते। अब सुनीता को मोहल्ले के पुरुषों से डर लगने लगा था, जबकि समीर था तो ऐसा नहीं था, बल्कि पुरुषों से भी हंस बोलकर बात करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। अब मोहल्ले की औरतें सुनीता से बात करने में भी हिचकिचाती और अपने पतियों को सुनीता से दूर ही रखती, बल्कि अपने घर के अंदर भी नहीं आने देती। सुनीता की एक पक्की सहेली थी,
जिसके साथ वह हमेशा घूमती फिरती और मज़े मस्ती करती थी। लेकिन डिवोर्स के बाद तो एक दिन उसकी सहेली ने भी कह दिया कि देखो सुनीता, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकती। मेरे भी पति और बच्चे हैं। अच्छा होगा कि तुम अब मुझसे दूर ही रहा करो। उस वक्त सुनीता का दिल टूट गया था। जब उसका पति था और उसके पास पैसे थे तो सब उसके आसपास घूमते थे, लेकिन आज वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। और तो और उन्होंने पहले की तरह बच्चों की जन्मदिन पर भी सुनीता को बुलावा देना बंद कर दिया। सुनीता को पता ही नहीं चला कि कब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। 4 साल हो गए उसे पति से तलाक लिए हुए। शुरू के साल लगा था कि जैसे वह किसी कैद से आज़ाद हो गई। फिर 1.5-2 साल होते होते वह अकेली पड़ने लगी। ना कोई हंसने बोलने वाला, ना साथ रहने वाला। सारी सहेलियां अपने पति और बच्चों में व्यस्त होती थीं और सुनीता अकेली पड़ गई। बिना पति के रहना औरत के लिए कितनी बड़ी सजा है, आज सुनीता को पता चला था। यह सब सोचते सोचते दोपहर के 2 बजे थे। अब उसने सोचा कि घर पर अकेले बैठने से अच्छा है कि अकेले ही जाकर फिल्म देख आए। फिल्म के इंटरवल में कुछ आवाज़ ने सुनीता का ध्यान आकर्षित किया। देखा तो नीचे दाएं ओर आनंदिता अपने पति और बच्चों के साथ बैठी थी। सुनीता को समझने में देर नहीं लगी कि आनंदिता का पहले से प्रोग्राम बना हुआ था। उसने सुनीता के साथ ना जाने के लिए रिंकी के तबीयत का बहाना कर दिया था। उसके बाद सुनीता रोने लगी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सुनीता के थोड़ी ही दूर पर सुनीता और समीर की एक दोस्त बैठी हुई थी, जो दोनों को ही अच्छे तरीके से जानती थी। कोमल को सुनीता का यह आंसू देखा नहीं गया और उसके पास जाकर बैठ गई और बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है सुनीता, बड़ी परेशान नज़र आ रही हो। क्यों, समीर को छोड़ देने का दुख हो रहा है ना। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि समीर को छोड़ने की गलती मत कर, लेकिन तुमने अपनी बातों में आकर मेरी एक ही नहीं सुनी। उस वक्त मैं तुम्हें दुश्मन लगी थी और आज तुम्हारे मोहल्ले वालों ने ही तुमसे बात करना बंद कर दिया है। सुनीता रोए जा रही थी और अपने किए पे शर्मिंदा हो रही थी और फिर कोमल के गले लग के रोने लगी। कहने लगी, कोमल, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा मुझे इतनी तकलीफ़ भरी मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा जीना दुश्वार हो गया है। कॉलोनी के हर मर्द मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और मैं उनसे पीछा छुड़ाए फिरती हूँ। यहाँ तक मेरे ऑफिस के बॉस एम्प्लॉय भी मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। समीर था तो मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन समीर के ना होने पर मेरी ज़िंदगी दुख और कांटे भरी हो गई है। मैंने बिना गलती के समीर के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। वह बस मुझसे थोड़ा प्यार ही तो चाहता था और मेरी थोड़ी परवाह चाहता था, लेकिन मैं इस बात का गुलामी समझती रही। अपनी कॉलोनी के फ्रेंड की बातों में आकर अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ ली। ना जाने अब समीर कैसा होगा, लेकिन मुझे समीर की बहुत याद आती है। तो कोमल ने कहा, सुनीता, अभी भी तुम्हारे पास समय है। समीर के पास चली जाओ, वह तुम्हें बहुत याद करता है। उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की, तेरा इंतज़ार कर रहा है कि तू एक दिन उसके पास ज़रूर आएगी। अगर तुम उसके पास जाती हो तो वह तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम्हारी पुरानी खुशियाँ लौट आएगी। सुनीता को कोमल की बात सही लगी, लेकिन सुनीता ने कहा कि मुझे तो समीर का पता भी मालूम नहीं है और मैं उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। मैंने उसे इतनी दुख भरी ज़िंदगी दी है। तो कोमल ने कहा, सुनीता, अगर यह सोचती रही तो तू ज़िंदगी भर ऐसे ही रोती रहेगी। समीर तुझे बहुत प्यार करता है और अभी भी तेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर तू उसके पास नहीं गई तो वह भी पूरी ज़िंदगी अकेला ही गुजार देगा। दोनों अलग अलग होकर तरसो। इससे तो अच्छा है कि तुम समीर के पास चली जाओ।
मैं आज ही तुम्हें समीर के पास लेकर चलती हूँ। मुझे समीर का पता मालूम है और मैं उससे मिलती भी हूँ। सुनीता को कोमल की बात अच्छी लगी और वह समीर के पास जाने को तैयार हो गई। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक प्यार के डोर से बंधा रहता है। अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए तो उससे समझौता कर लेना और एक दूसरे के प्यार को देखकर उसे छोटे मोटे बात को नज़रअंदाज कर दे। हम यही गलती करते हैं कि प्यार को नज़रअंदाज कर देते हैं और अहंकार में आकर अपना घर तोड़ लेते हैं। फिर उम्र भर पछतावा ही रह जाता है। सुनीता जब समीर की घर पहुंची तो समीर का घर का दरवाज़ा खुला था। वह घर में कदम रखी तो सामने ही हॉल में समीर सोफे पर बैठा था। जब समीर ने सुनीता को देखा तो आश्चर्य रह गया। सुनीता बिना कुछ सोचे समझे समीर के गले जा लगी और फूट फूट के रोने लगी। यह देखकर कोमल वहाँ से निकल गई और समीर भी इन 4 सालों की जुदाई सुनीता को गले लगा के ख़त्म कर दिया। उन दोनों का दर्द आंसू बनकर बह गया। काफ़ी देर तक सुनीता और समीर रोते रहे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहे। साथ बैठकर काफ़ी सारे बातें की। रात का खाना सुनीता ने अपने हाथों से समीर के लिए बनाया और साथ में खाना खाए। खाने के मेज़ पर बैठी सुनीता ने समीर से कहा, समीर, मेरी तो कल छुट्टी है, पर तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना। चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है और मैंने नौकरी छोड़ दी है। समीर ने कहा, नौकरी छोड़ दी? पर क्यों? समीर ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे ढेर सारे बच्चों की परवरिश करने की खातिर, सुनीता ने शर्माते हुए कहा। तो समीर हंस पड़ा। फिर दोनों खाना खाने के बाद अपने कमरे की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।